Dear students, good morning. Welcome to class 6. Today I am going to start English 1. आज हम English 1 में चैप्टर 1 देखेंगे। ये आपकी इंग्लिश की बुक है हनी शकल। ओके, चलो चैप्टर नंबर 1, Who did Patrick's homework? So look, discuss in class. Do you like homework? क्या आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है? Do you do it yourself or do you get help? क्या आप आपका होमवर्क अकेले करते हो या आपको किसी और की ज़रूरत पड़ती है? What homework do you usually do? कि कौन सा होमवर्क आप डेली करते हो? ओके, तो यहाँ पर पैट्रिक होमवर्क के बारे में हम इस लेसन में देखेंगे। First, Patrick never did homework. To boring, he said he played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing, and it's true. Sometimes he did feel like an ignorance. But what could he do? He hated homework. ओके, यहाँ पर फर्स्ट है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक को होमवर्क करना कभी भी अच्छा नहीं लगता है। पैट्रिक नेवर डू होमवर्क, वो होमवर्क ही नहीं करता। टू बोरिंग ही सेड, ये कहता है कि होमवर्क करना कितना बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड नाइंटेंडो इंस्टेड, ये हॉकी, बास्केटबॉल और वीडियो गेम में ही बिजी रहता है। His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing? उसकी टीचर ने उसको पूछा कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, क्या आपने होमवर्क किया, और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, आप कुछ सीखना चाहते हो। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेंस, और समटाइम्स ऐसा लगता है कि वो टीचर को इग्नोर करता है, टीचर की सुनता नहीं। बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क, लेकिन वो भी क्या करता है कि उसको होमवर्क ही करना भी अच्छा नहीं लगता। ओके, पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेकंड, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। एक दिन उन्होंने देखा कि उसका कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल के साथ खेल रहा है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उन्होंने उसको खींच लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनेज साइज। उन्होंने देखा कि ये डॉल नहीं था, लेकिन एक मैन था, वो ऑफ ए टीनेज साइज, वो बहुत ही छोटा था। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस। उन्होंने लिटिल वुल शर्ट पहना हुआ था ओल्ड फैशन का, और बीच फैशन ब्रीचेस एंड हाई टॉल दैट मच लाइक ए ब्रीचेस। उन्होंने ओल्ड फैशन का शर्ट पहना था, ब्रीचेस मीन्स उन्होंने शॉर्ट ट्राउजर भी पहना था, एंड हाई टॉल हैट, और उन्होंने बड़ी सी हैट पहनी थी। इस मच लाइक ए विचिस, जो विचिस के जैसा दिखता था। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट। वो जो छोटा सा मैन था, उन्होंने पैट्रिक से कहा कि सेव मी, मुझे बचा लो, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझको इस कैट की तरफ पीछे मत खींचो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। उन्होंने क्या कहा कि मैं आपकी सभी इच्छा को पूरी करूँगा, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपको वचन देता हूँ। थर्ड, पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को कुडंट बिलीव, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो कितना लकी है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, यहाँ पर उसके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, आंसर था। सो ही सेड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क,
till the end of the semester. उन्होंने वो छोटे मैन टीनेज साइज मैन को क्या कहा कि आपको मेरा पूरा होमवर्क करना है टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर की एंड तक आपको मेरा पूरा होमवर्क करना है. That's 35 days. If you do a good enough job, I could even get this. If you do a good enough job, I could even get. कि आप if you do a good enough, जो आप अच्छे करेंगे तो I could even get it, मैं तेरे को मदद करूँगा. The little man's face wrinkled like a dish called thrown in the hamper. The little man face wrinkled, लिटल मैन का फेस एकदम सा व्रिंकल दिखता था. डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, कि कुछ क्लोथ हम बास्केट में ऐसे ही डाल देते हैं और व्रिंकल सा हो जाता है. उसी तरह उस मैन का फेस भी एकदम सा व्रिंकल जैसा दिखता था. ही किक हिज लेग एंड डबल हिज पिच एंड ही ग्रिम्स एंड स्कॉल्ड एंड पर्स हिज लिप्स. ओ am I cursed, but I will do it. He kicked his leg, उन्होंने उसका पग आगे से तरफ खींचा. एंड डबल हिज फीट्स एंड ग्रिम्स, क्या क्या वो पैट्रिक्स की बात सुनकर उसके फेस पर एक अलग ही एक्सप्रेशन हुआ और उसको बहुत ही गुस्सा आया. लेकिन वो उसने कहा ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट. टीनेज मैन को पैट्रिक की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये सब करूँगा. एंड थ्रू टू हिज वर्ल्ड दैट लिटल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. एंड थ्रू टू दिस वर्ल्ड, और उन्होंने उसकी बात सच डाली. दैट लिटल एल्फ, एल्फ मीन्स वो टीनेज पर्सन के लिए यूज हुआ है, उसको हम जिन भी बोल सकते हैं. That little elf began to do Patrick's homework, और वो टीनेज मैन ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. और जो टीनेज पर्सन था didn't always know, उसको पता नहीं था कि व्हाट टू डू, कि उस बुक में क्या करना था, वो टीनेज मैन को पता नहीं था. एंड ही नीडेड हेल्प, और उन्हें किसी और के हेल्प की ज़रूरत थी. हेल्प मी ही हैड से, उन्होंने क्या कहा कि मुझे कोई मदद करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक उसको ये करने के लिए मदद करता था. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेयर्ड while reading Patrick's homework. I don't know this word. वो टीनेज मैन ने कहा कि उस वर्ड का मीनिंग मुझे पता नहीं है. The elf squeaked while reading Patrick's homework. और elf squeak means उन्होंने क्राई किया, उन्होंने आवाज़ की. while reading Patrick's homework, उस टीनेज मैन को होमवर्क में जरा सा समझ नहीं आता था, इसलिए उन्होंने बड़े से आवाज़ की और कहा कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड इसका मीनिंग हमें पता नहीं. गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, उन्होंने कहा कि डिक्शनरी ले आओ. नो व्हाट्स इवन बेटर, यही आपके लिए सही रास्ता होगा. लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. ओके, उन्होंने वर्ड्स देखा एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और उन्होंने ये लेटर पर उंगली की. व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. व्हाट आर टाइम टेबल, द एल्फ स्क्रीच्ड. वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. ओके, यहाँ पर क्या हुआ है. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetable? When it came to maths, वो मैथ्स तक आया. Patrick was out of luck. What are timetable? कि टाइम टेबल क्या है. The elf squeaked.
एफ ने क्या किया, जो टीनेज मैन था उन्होंने आवाज़ निकाली, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। उन्होंने क्या कहा कि मुझे इस टाइम टेबल की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन ये क्या है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर बैठ जाओ मेरे बाजू में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, ओनली मुझे आप गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ ने क्या कहा, टीनेज मैन ने क्या कहा, आई डोंट नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मुझे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। इस ए मिस्ट्री, उन्होंने कहा ये मेरे लिए एक रहस्य ही है। सो द लिटल एफ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम। ओके, सो द लिटल एफ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में गया। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम, और आप मुझे रीड करने के लिए हेल्प करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटल एफ वॉज नेड, Patrick was working harder than ever and was eat a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes pop and blear. Okay? As a matter of fact, every day in every way the little F was in it. Every day and every time उसको एल्फ मदद करता था। प्रैक्टिस वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। ओके, पैट्रिक क्या करता था, वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, वो अनइंटरेस्टिंगली वर्क करता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज पॉपाइज एंड डेयरी। ओके, उसको पैट्रिक को स्कूल में जाना भी, होमवर्क करना भी अच्छा नहीं लगता था। वो जब वो स्कूल में जाता था, विथ हिज आई पफ एंड ब्लेरी, उसके आँख भी बड़ी हो जाती थी। वो उसको एक सरप्राइज सा लगता था, क्योंकि उसको होमवर्क करना और स्कूल में जाना जरा भी पसंद नहीं था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. Okay, finally the last day of school arrived, के लास्ट दिन आया स्कूल का। the elf was free to go, वो जाने के लिए फ्री था। as for homework there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door, होमवर्क भी नहीं था, इसलिए वो quietly and slyly मीन्स वो सीक्रेटली वो यहाँ बैग के डोर से बाहर निकल आए। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट वेर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल एंड वेर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स। पैट्रिक गॉट हिज एज मीन्स ए ग्रेड हुआ, पैट्रिक को क्या मिला, ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट वॉज अमेज्ड, उसके क्लासमेट को एकदम सा आश्चर्य हुआ। हिज टीचर स्माइल एंड वेर फुल ऑफ प्रेज, उसकी टीचर को भी स्माइल एंड फुल ऑफ प्रेज, उन्होंने भी स्माइल के उसको खुशी भी हुई। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स का क्या, दे वंडर दैट हैड हैपन टू द पैट्रिक, उसको पेरेंट्स को आश्चर्य हुआ, वंडर्स हुआ कि व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, के पैट्रिक के साथ क्या हुआ। He was now the model kid, cleaned his room, did his chore, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. Okay, पैट्रिक को कोई गुस्सा नहीं हुआ, उसको never rude भी नहीं हुआ, like he had developed whole new attitude, और सबने like a whole new attitude, एक अलग सा एटीट्यूड हुआ। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल
thought he had made that teeny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. Okay? You see, in the end, Patrick still thought he had made that teeny man do all his homework. पैट्रिक स्टिल थॉट कि उन्होंने एक छोटा सा मैन होमवर्क करने के लिए ही बनाया था. बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपको आप मेरा सीक्रेट बताता हूँ. पैट्रिक कहता है लास्ट में कि एक होमवर्क करने के लिए एक अलग सा टीनियस्ट मैन बनाया था, लेकिन बट इट विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन एक ये सीक्रेट है कि बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में ये सीक्रेट है. इट वॉजंट द हेल्प, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ. वो कोई टीनेज मैन नहीं था, वो पैट्रिक अपने आप ही ये सब करता था. ओके, यहाँ पर इतनी ही स्टोरी है. पैट्रिक को होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता और उसको डॉल में एक छोटा सा मैन मिलता है. उसको प्रॉमिस करता है कि पैट्रिक का सभी होमवर्क वो करेंगे और पैट्रिक उससे सभी उसका होमवर्क सेमेस्टर तक करवाता है. और लास्ट में जब उसका ए ग्रेड आता है तब उसके टीचर, क्लासमेट सबको सरप्राइज होता है. इवन इसके पेरेंट्स को भी सरप्राइज होता है कि पैट्रिक का इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ. लेकिन वो लास्ट में उसका सीक्रेट बताता है कि वो टीनेज मैन कुछ नहीं करता, वो एक मेरे लिए सीक्रेट था, ये सब नहीं करता था. ओके, तो आज हम यहाँ तक ही देखेंगे, बाकी की एक्सरसाइज लास्ट